हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 9/11 अटैक के बारे में जो कि यूएसए में हुए थे, प्लस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब ये दोनों जो टॉपिक्स है ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है और लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों डाला हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं 9/11 से। 9/11 का जो अटैक था वो 2001 में हुआ था, जिसमें 4 प्लेन्स को हाईजैक किया गया था और उनको अलग अलग जगह पे गिराया गया था। अब इस काम को 19 आतंकवादी लोगों ने किया था, जो कि एक टेरर ग्रुप था जो कि किससे रिलेटेड था, अलकायदा से रिलेटेड था, जिनका मेन काम था कि यूएसए को डराना। अब क्या हुआ था कि उस टाइम वर्चस्व चल रहा था, मतलब एक जो अमेरिका था काफ़ी सुपीरियर पावर बन के लोगों के सामने आया था। तो ये जितने भी टेरर ग्रुप थे ये अमेरिका को दिखाना चाहते थे कि उसकी जो सुपीरियरनेस है वो हमारे आगे कुछ भी नहीं है, उसकी सुपीरियरनेस को हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक करवाया जिनमें काफ़ी मात्रा में लोग मरे, ठीक है। और ये अब तक का यूएसए पे हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। यूएसए अपने आप में इतना सुपीरियर है कि कोई उससे पंगा लेने की सोचता नहीं है, पर अलकायदा के जो ग्रुप थे, ओसामा जो इसका लीडर था ओसामा बिन लादेन, उसने ये जिम्मा उठाया और यूएसए पे इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक करवाया। ये जो अटैक करवाया गया था ये अलग अलग जगह पे करवाया गया था, जैसे न्यूयॉर्क पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक कराए थे इसमें हमारे 2750 लोग मरे, और जो हमारा पेंटागन पे अटैक करवाया गया था इसमें 184 लोग मरे, और जो पेंसिल्वेनिया में अटैक करवाया गया था उसमें 40 लोग मरे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग मरे, और इसमें सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं मरे, जो वहाँ के सिटीज़न थे सिर्फ वही नहीं मरे, इनके साथ साथ 400 पुलिस ऑफिसर और जो फायर फाइटर्स होते हैं वो भी मरे, मतलब बचाने के चक्कर में, या तो कुछ लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्योंकि इतना बड़ा अटैक हुआ था कि किसी को भी संभलने का टाइम नहीं मिला था। अब इनके टेरर ग्रुप के जो प्लान्स थे उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने मतलब कैसे इन्होंने अटैक करा। अब इन टेरर ग्रुप को पता था कि अमेरिका की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, तो डायरेक्टली इसमें आना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब घातक रहेगा और घुसना भी मुश्किल था। तो इन्होंने काफ़ी सिंपल सी ट्रिक यूज़ करी। इन्होंने क्या करा, सिंपली अलग अलग जगह से जाकर प्लेन हाईजैक करे, ठीक है। वो एक पैसेंजर प्लेन थे। सबसे पहले इन्होंने बॉस्टन में गए, बॉस्टन में जाके 2 प्लेन हाईजैक करे, ठीक है, और दोनों प्लेन को लेके गए न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक टाइप का मॉनेटरी फर्म है अमेरिका का, मतलब अमेरिका जितना भी पैसा कमाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसमें काफ़ी ज़्यादा भाग होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है वो। तो जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो ये दिखाना चाहते थे अमेरिका को कि हम तुम्हारा पैसा 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उन्होंने अटैक करवाए, ठीक है। एक प्लेन को उन्होंने नॉर्थ टावर और एक को साउथ टावर की तरफ से उनकी सीधाई पे लाए और सीधा उनमें टकरा दिया, ठीक है। टकराने के बाद क्या हुआ, बिल्डिंग आधी से ज़्यादा गिर गई और जितने भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग प्रेजेंट थे, वो सारे मर गए, मतलब कुछ ही लोग बचे थे, बाकी सारे तो मर ही गए थे। तो जो 2 प्लेन थे जो हमारे बॉस्टन से चले थे वो डायरेक्ट जाके न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उन्होंने जाके मतलब भिड़वा दिए थे। अब जो 3rd प्लेन हाईजैक किया गया था तो उनका ये एम था कि उस 3rd हाईजैक किए हुए प्लेन को कांग्रेस की मुख्य इमारत पर जाके गिरा देना है, क्रैश करवा देना है। पर ये उनका मतलब इस चीज़ में वो सफल नहीं हो पाए, और किसी टेक्निकल इशू के कारण वो जो प्लेन था वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाके गिर गया। लोग वहाँ पे भी मरे, पर जो उनको कांग्रेस के मुख्य इमारत पे गिरवाना था, ठीक है, वो नहीं गिरा पाए थे वहाँ पे। और वहाँ पे अटैक करवाने का इनका मेन मकसद ये था कि वो लोगों को बताना चाहे कि जो अमेरिका के संचालक है, जो उनके नेता है, उनको वो टेररिस्ट आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो जो वो सुपीरियरनेस की बात करते हैं बार बार, उसको ना दोहराएं। तो जो अलकायदा के जो टेररिस्ट ग्रुप थे ये अपने आप ही को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, और कहीं ना कहीं वो इस पूरी वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है यहाँ पे। अब बात करें 4th प्लेन की, तो जो 4th प्लेन था वो वाशिंगटन से उड़ा था। अब वाशिंगटन से निकलने के बाद उसे घुमा के दोबारा वाशिंगटन में जो प्रेजेंट थे हमारा पेंटागन अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ कि पेंटागन अमेरिका के आर्मी की मुख्य इमारत है, ठीक है। वहाँ पे सब आर्मी के लोगों का डेटा, मतलब जो आर्मी के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, जहाँ डेटा होता है, उनकी एक मुख्य इमारत है, ठीक है। तो उन्होंने जो हमारा 4th प्लेन था वो वहीं पे क्रैश करवा दिया।
अब जो हमारे ये पेंटागन पे अटैक करवाने का उनका मेन एजेंडा ये था कि जो अमेरिका अपनी आर्मी पे उछलता था, तो ये अलकायदा वाले बताना चाहते थे उसको कि तुम्हारी आर्मी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमारी आर्मी तुम्हारी आर्मी से ज़्यादा बेटर है। तो ये जो चारों के चारों प्लेन हाईजैक करवा के इनको क्रैश करवाया गया और अमेरिका को डराने की कोशिश की गई। ये एक सिंबल था कि जब अमेरिका अपनी सुपीरियरनेस दिखा रहा था सब देशों को, वहीं पे इन आतंकवादी संगठनों ने, अलकायदा ने सोचा कि क्यों ना हम अमेरिका को अपनी सुपीरियरनेस दिखाएं ताकि अमेरिका हमसे डर के रहे। इससे पहले कई सारी कंट्री ने अमेरिका को बोला भी था कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कई उनको स्टेप उठाने चाहिए, पर अमेरिका ने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण उन पे इतना बड़ा अटैक हुआ। अब इस टेरर अटैक के बाद अमेरिका बिल्कुल ही गुस्से में आ गया था और उसको इस चीज़ का बदला लेना था। तो उन्होंने जितनी भी अपनी जांच पड़ताल कराई उनमें उनको ये पता लगा कि जो अफ़गानिस्तान में अलकायदा जो एक एक्टिव टेरर ग्रुप था उनके द्वारा ये करवाया गया। तो अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिससे बोला गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये 7 अक्टूबर 2001 को चलाया गया, उसी साल पे चालू किया गया और इसका मेन एजेंडा ये था कि जिन लोगों ने भी न्यूयॉर्क पे ये अटैक करा है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन पे जो अटैक करा है उनको ढूंढना और मारना। इतने साल तक ये जो है जो ऑपरेशन है ये अप्रॉक्स 13-14 साल तक चला। 13-14 साल के अंदर कई सारे ग्रुप्स को ख़त्म किया, टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म किया, जिनमें इनका लीडर था, जिनका ये प्लान था ओसामा बिन लादेन, उसको भी मार गिराया था। पर 13-14 साल बाद अमेरिका को ये समझ में आ गया कि वो इस चीज़ को पूरी तरीके से कभी ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सब सोचकर 28 दिसंबर 2014 को उन्होंने अपना ये ऑपरेशन बंद कर दिया। उन्होंने काफ़ी सारे अफ़गानिस्तान के जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था और काफ़ी कुछ किया था, पर उनको पता लग गया था कि भाई ये इस तरह कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अकेले तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और एक बहुत बड़ा अपने बजट का पार्ट उन्होंने इस ऑपरेशन में लगा दिया था। और पहले ही अमेरिका कितने सारे वॉर करता आ रहा था, उसमें भी पे पैसों की, बजट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग पड़ी थी। इस कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इस कारण उन्होंने 2014 में ये ऑपरेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब ये जो ऑपरेशन बंद हुआ उसके बाद इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, ज़ीरो डार्क 30, जो कि दिखाया गया था कि ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा गया। तो अगर आप पे टाइम हो तो कभी उस मूवी को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया मूवी है। उसमें दिखाया गया कि अमेरिका ने कैसे कैसे लोगों को ढूंढा और अमेरिका ने जब लोगों को ढूंढा, विक्टिम्स को ढूंढा कि किन किन लोगों ने वहाँ पे अटैक करवाने में उनकी मदद करी थी अमेरिका पे, तो उनकी ऐसे लोगों को उठा लिया गया। ठीक है, जैसे कोई है, जैसे पाकिस्तान में कोई बंदा है, ठीक है, पाकिस्तान में कोई बंदा है और वहाँ से एक बंदा उठा लिया यूएस अमेरिका ने, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही नहीं पता है कि हमारे इधर से वो बंदा गायब है। और इनको काफ़ी दूर जो हमारा क्यूबा के साथ कई सारे जेल बनाए गए थे वहाँ पे रखा गया था और सबमरीन में रखा गया था, तब इनकी इंक्वायरी कराई गई थी और तब ये सारी चीज़ें इनको पता लगी थी। काफ़ी खुफिया तरीके से इन्होंने काम करवाया था और 13-14 साल जितना भी ये ऑपरेशन चला काफ़ी बढ़िया चला। पर जो इनका मेन एजेंडा था कि अफ़गानिस्तान का जो हमारा ये जो अलकायदा ग्रुप था इसको ख़त्म करना, ये एक तरह से ख़त्म तो हुआ, पर इसी अलकायदा ग्रुप के और भी सब डिवीज़न वाले पार्ट बन गए। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म आज भी नहीं हो पाया। आज भी हम अलग अलग नामों से इन ग्रुप्स को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।